हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है। टाटा टेक्नोलॉजीज, गंधार ऑयल और फिटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तीनों आईपीओज जो अभी रिसेंटली आए थे, ये तीनों स्टॉक्स, इनके बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कौन से लेवल्स अब आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं फिटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज से, क्योंकि आज सबसे बड़ा मूव अगर देखा जाए तो फिटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ने ही दिखाया है। ऑलमोस्ट 146.40 रुपीज़ दोस्तों स्टॉक जाकर आया है और क्लोजिंग दी है 9 रुपये 5 पैसे के आसपास की तेजी हमने देखी। 6.59% स्टॉक चला है और जो मूव था वो इतना ज़्यादा अच्छा था आज, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 152.80 का दोस्तों हाई लगाया। भले ही हम कह सकते हैं कि वहाँ के लेवल से मुनाफा वसूली आई है, क्योंकि 152.80 पे स्टॉक टिक नहीं पाया, 150 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया, लेकिन आज का मूव बहुत शानदार था। और दोस्तों, इस मूव के पीछे की वजह क्या थी, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। मूव की दोस्तों वजह थी कंपनी के स्ट्रॉन्ग नंबर्स। जी हाँ, कंपनी के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने कल डिक्लेयर किए थे, और जो नंबर्स डिक्लेयर किए उसको हमने कल रात वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था, क्योंकि इसके ऊपर आपको मैंने कहा था कि नज़र रख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ब्राइटर साइड पे आए, नहीं काफ़ी पॉजिटिव साइड पर आए हैं, जिसका आज साफ साफ हमको रिएक्शन देखने को मिला। बेसिकली जो कंपनी है उसने इस बार जो इनका जीएनपी है, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो नो डाउट, जब दोस्तों कंपनी ऐसे माइलस्टोन टच करती है तो बाजार भी उसको बेहद पॉजिटिव में लेता है। इसीलिए दोस्तों कल आज हम कह सकते हैं कि बाजार ने इसको बहुत बढ़िया मूव दिया। ज़रूर देखिए, ये आईपीओ अकेला ऐसा आईपीओ था, हम कह सकते हैं, जिसने रिटर्न्स कुछ भी नहीं दिए, क्योंकि 140 रुपये का तो इसका प्राइस बैंड ही है। बट उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक में आज अब जाकर तेज़ी आई है, तो ज़रूर थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टर बना रहे होंगे अब जाकर। लेकिन ठीक है, मतलब मैंने कहा था पहले भी आपको कि अगर आप इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का सोचिएगा। अगर आप कंपनी के आंकड़ों को देखेंगे तो कंपनी की जो सेल है, या फिर कहूँ सेल नहीं, इसको एनआई बोलेंगे, लेकिन जो कंपनी की 285 करोड़ की थी वो ऑलमोस्ट दोस्तों 395 करोड़ की होगी। तो आप देख सकते हैं जो जंप है वो ऑलमोस्ट 40% का है। प्रीवियस क्वार्टर में 361 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर से भी परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी का अच्छा हुआ है। दूसरा बात, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 46.2 करोड़ से बढ़ के 57.8 करोड़ हो गया, यानी कंपनी का मुनाफा भी दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ा, अराउंड 25%। वहीं कंपनी का जो प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था वो 53.9 करोड़ था। तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी का इबिट ऑलमोस्ट दोस्तों 251 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। अगेन यहाँ पर भी बढ़ोतरी थी। दूसरी बात, जो कंपनी का ईपीएस है वो अब 1 रुपये 80 पैसे का हो गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी अब अपने हर एक शेयर पे 1 रुपये 80 पैसा कमा रही है, जो प्रीवियस क्वार्टर तक 1.68 था और प्रीवियस ईयर तक 1.44 था। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। बाकी स्टॉक का दोस्तों आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। लगातार हो क्या रहा था कि स्टॉक दोस्तों इस लेवल को, जो अराउंड 148 रुपीज़ का है, उसको तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन आज हम कह सकते हैं दोस्तों, स्टॉक ने उस लेवल को क्रॉस किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक में वन वे आपको शुरुआत में तेजी देखने को मिली। शुरुआत में थोड़ा बहुत धीरे किया, लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं स्टॉक ने अपना रनर अप पकड़ा और स्टॉक काफ़ी तेजी से ऊपर गया। लेकिन अगेन वापस से नीचे भी आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस दिन दोस्तों लिस्टिंग हुई थी उस दिन के बाद से हम देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। बाकी मुनाफा वसूली लगातार चलती रही, लेकिन आज का सेशन बढ़िया था। लेकिन स्टिल याद रखिएगा, स्टॉक जो उसका एक रेजिस्टेंस है 148 का, उसको क्रॉस तो किया, लेकिन उसके पास भी आज जाके बंद नहीं हो पाया। तो ये ज़रूर है कि अभी भी वो लेवल ज़रूर एक साइकोलॉजिकल हर्डल रहेगा। बाकी ये है कि हाँ, 152 रुपये के ऊपर अगर ये निकल जाता है आने वाले दिनों के अंदर, तो फ्रेश तेज़ी और हम कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए 148 प्लस इंपॉर्टेंट क्या है कि 150 प्लस की तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखिएगा, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, जस्ट कंपनी को डिस्कस करें, टेक्निकली कोई भी बाय से रिकमेंडेशन नहीं है। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स टाटा टेक्नोलॉजीज, और आज हम कह सकते हैं कि टाटा के अंदर कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। करीबन 1233 पे जाके स्टॉक ने दोस्तों आज क्लोजिंग दी है और 4 रुपये 35 पैसे के आसपास दोस्तों स्टॉक जो है वो आज गिरता हुआ नजर आया। बल्कि आज का जो ओपन था वो करीबन 1254 का था, फिर 1263 तक स्टॉक गया। लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्टॉक ओवरऑल दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया, बिकॉज 1230 का आज का दिन का लो है। एडजस्टेड प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक में दोस्तों आज जो पैटर्न बना है वो थोड़ा सा बियरिश लगता है, क्योंकि स्टॉक में आपको दिन के लोएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि बाजार ज़रूर गिरा था, लेकिन बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी आई, तो वो रिकवरी भी स्टॉक ने अटेम्प्ट नहीं की। तो ये कह सकते हैं कि स्टॉक में आज साफ साफ नज़र आ रहा है कि देखिए 1250 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। जो हमने कल भी बात की थी वीडियो के अंदर कि उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे तो ठीक रहेगा, लेकिन स्टिल अभी 1200 के ऊपर है। अब देखिए, स्टॉक में सिंपल बात क्या है ना कि स्टॉक
जो इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यूएशंस, राइट। वैल्यूएशंस कंपनी की इतनी जस्टिफाई नहीं करती है। मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है दोस्तों, कि हर चीज़ की वैल्यू होती है। बाजार ऐसा थोड़ी है कि कोई शेयर 170 180% ऊपर खुल रहा है, उसके बाद भी उसका एक साल में बिजनेस 100% से बढ़ रहा हो तो बाजार भी 200% बढ़ा है, ऐसा नहीं होता ना। कोई भी बिजनेस है वो नॉर्मल ग्रो करता है, प्रॉफिट जो कंपनी की ग्रो करती है वो 20-25% से ग्रो कर जाती है टू एन मैक्स, राइट। तो बाजार भी तो देखिए वही वैल्यू लगाएगा। बाजार जरूर देखिए कंपाउंडिंग करता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि जब बिजनेस ही दोस्तों एक साल में डबल नहीं हो सकता, तो स्टॉक में आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा। हाँ, वो है कि देखिए शेयर बहुत गिर गया, अंडर वैल्यू हो गया, तो स्टॉक डबल होता है। अभी आप कहेंगे अरे इतने सारे तो शेयर डबल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों बाजार के अंदर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे थे, तब जाके दोस्तों अब वो सही अपनी वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। लेकिन जैसे बाजार करेक्ट करेगा, वो भी साथ में करेक्ट करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस नीचे आ रहा है, बेसिकली वो मार्केट के साथ है। लेकिन मोर ओवर, जैसे मैंने कहा आपको कि अगर कोई शेयर आपको जब लिस्टिंग के बाद एक बहुत तगड़ा मूव देता है, तो उसके बाद दोस्तों एक नॉर्मल सी बात है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड होती है, बिकॉज कंपनी के फिर बाजार नंबर्स वेट करता है। इसलिए अगर आप लगातार देखेंगे, अब लिस्टिंग के बाद से सिर्फ 1% रिटर्न दिख रहे हैं, क्योंकि वो 1200 पे लिस्ट हुआ, उसके बाद अब 1233 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1400 रुपये तक के लेवल्स गया है, ये आपको भी पता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि, देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जब तक कंपनी के आने वाले क्वार्टर के नंबर्स हमको पता नहीं चल जाएंगे, तब तक ज़्यादा इस पर कमेंट करना भी मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि कोई एग्जैक्टली लेवल क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक का ज़्यादा चार्ट पैटर्न नहीं बना है, राइट। वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको 1250 इसलिए बताया बिकॉज वो लेवल के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हुआ था। कल भी स्टॉक वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्योंकि जो क्लोजिंग थी वो कितने की थी, 1237 रुपये की, राइट। तो क्लोजिंग नहीं हुई, इसका मतलब थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज जैसे ही दोस्तों ऊपर गया, वापस से मुनाफा वसूली आ गई, तो वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेट्स सी होता क्या है। बाकी कंपनी, मैंने पहले भी कहा, लॉन्गर टर्म के अंदर मुझे बहुत बड़ा दिखती है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और लॉन्ग टर्म का नहीं है तो फिर ठीक है, अब तो मुनाफा वसूल अगर आपने नहीं किया, मतलब आपको अलॉटमेंट में आया था, तो अलॉटमेंट लगा था, तो बिल्कुल आप मुनाफा वसूल कर लीजिए। लेकिन जिनका व्यू लॉन्गर टर्म का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के अंदर बाजार है, ऊपर नीचे होता है, स्टॉक भी ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा। आखिरी स्टॉक है गंधार ऑयल। आज जरूर देखिए, गंधार ऑयल ने बढ़िया मूव दिखाया है। भले ही हम कह सकते हैं तेजी उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो पाई, क्योंकि 319 रुपये 80 पैसे का आज का हाई था, और 306 पे अगर बंद हो रहा है, जो 302 दिन का लो था, अगर उसके नज़दीक बंद हो रहा है, तो कह सकते हैं कि इसने अपनी तेज़ी गिव अप कर दी। बट स्टिल 300 रुपीज़ के ऊपर की दोस्तों आज क्लोजिंग आई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नोट करने के लिए। कल भी आपको मैंने कहा था कि स्टॉक में अभी भी मुझे पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, तो बढ़िया कर सकता है, और आज बढ़िया कर गया। लेकिन अब ये ज़रूर बात है कि स्टॉक दोस्तों कौन से लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हुआ क्या है कि स्टॉक में हम कह सकते हैं कि 320 के आसपास जाते ही थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो जाती है, प्रेशर आ जाता है, जो आज भी हमको देखने को ज़रूर मिला है। आज 13.34% के आसपास स्टॉक अभी भी, अगर आप देखेंगे, पिछले 5 दिनों में बढ़ चुका है, जो शानदार है। लेकिन स्टिल 320 रुपये के आसपास थोड़ा सा स्टॉक रजिस्टर है। एक बार इसका चार्ट देखते हैं। दोस्तों आज, जैसे मैंने कहा, 318 रुपये के आसपास दोस्तों स्टॉक जो है वो आज ऊपर से वापस से घूम गया, और कल 315 316 के आसपास था। मैंने, यानी ये कह सकते हैं कि ये जो रेंज है, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं आ रही है, और सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा फॉर्म हो जाता है, जो हमने साफ साफ नोटिस किया है। देखो, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है आज की स्टॉक कम से कम 300 रुपये के नीचे ना जाए। कंसोलिडेशन करना है तो इसी लेवल के आसपास करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब दोस्तों आईपीओज मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दे जाते हैं, तो बाजार की लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उनको सही वैल्यूएशंस पे लेके आए। लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था कि इनका बिजनेस सही दिखता है। ज़रूर दोस्तों स्टॉक करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये इसके साथ एक पॉजिटिव जुड़ जाता है, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। लेकिन ज़रूर जो तेज़ी हमने देखी थी अभी, वो बढ़िया थी, और स्टॉक अभी 300 रुपये के ऊपर बना हुआ है। हाँ, कल का सेशन देखना होगा, क्योंकि आज आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म हुई है एट दी क्लोजिंग। जरूर बाद में ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन उससे ज़्यादा आप देखेंगे तो 3 4 5 लगातार एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, तो सेलिंग प्रेशर वहाँ पे दिख रहा है। 304 रुपये के आसपास दोस्तों इसकी आज की एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है। तो कल देखना ये होगा कि क्या 300 रुपये के ऊपर ये टिक पाता है या फिर नहीं टिक पाता है। अगर गिव अप कर देता है शुरुआती कुछ दौर में, तो फिर तो बात अलग ही है। बट अगर नहीं करता है, तो ये देखना है कि अब 315 और 320 ये दो लेवल से जिसके ऊपर निकलने के बाद ऐसा लगता है कि फ्रेश तेजी हो सकती है। अगेन याद रखिएगा, जब हम चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई ये बाय सेल रिकमेंडेशन है, सिंपल हम समझ रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।